हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं IT 402 की तैयारी। और ये है जी हमारा पिछले साल का पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट जिसके एग्ज़ाम आप कह लो कल या परसों के अंदर आपका होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके PYQs यानी कि पिछले सालों के जितने भी पेपर हो रखे हैं उनको एक एक करके करते हैं। तो हम लोग इस क्लास में 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग बिल्कुल है जो देखने वाले हैं, और उसका सेक्शन ए यानी कि जिसमें आपके MCQs क्वेश्चन आते हैं, हम उसी पोर्शन को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर बात करी जाए आपके पेपर की, तो आपको पता है कि सेक्शन ए जिसको हम आज के इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 24 नंबर का है। इसमें सारे MCQs आपको आते हैं, ठीक है, और इसमें आपको इंटरनली ऑप्शंस भी हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आपको जो पहला सेक्शन है उसमें आप कह लो कि दिस सेक्शन है 5 क्वेश्चन। तो मतलब इसमें 5-5 आपको, मतलब 5 क्वेश्चन आपको दे दिए। जैसे एक है उसके अंदर आपको सब क्वेश्चंस दे दिए, फिर 2 उसके अंदर आपको सब क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 24 नंबर का हो जाएगा MCQ वाला पोर्शन। अब आते हैं आपके दूसरे वाले पर, जो कि आपका 26 नंबर का है, जो होगा जो कि सेक्शन बी, जिसमें आपको थ्योरी लिखनी होगी, है ना। और इसी के अंदर आपको SQL का 4 नंबर का क्वेश्चन भी है जो आता है, जिसमें आपको SQL की क्वेरीज है जो लिखनी होती है। तो चलिए अपने सेक्शन ए से चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो पिछले साल यानी कि 2023 का जो हमारा पेपर हो रखा है, हम वहीं से पीछे बैक चलते चलते सारे सालों के पेपर के सेक्शन ए है जिनको हम लोग कर लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर से। आपको कुछ 4 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, तो यानी कि 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाने वाले हैं अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला चैप्टर बड़े ढंग से देखा है तो। ओके, अब कहता है कि डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। अगर आपने अपने टीचर को कभी 1 या 2 बार भी ढंग से सुना है ना, तो आप इसका आंसर है जो कर पाओगे। इसके जितने भी आपके 6 क्वेश्चन है ना, तो आप 6 में से 6 करना चाहोगे, 4 भी नहीं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने टीचर को ढंग से सुना है। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखो, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत बार आसपास लोगों से सुनते हैं ना कि अच्छा शरीर है उसी के अंदर अच्छा दिमाग है जो वास करता है। तो आप अपनी हेल्थ है जिसको आप सही रखिए, ताकि अच्छी हेल्थ रहेगी तो अच्छा दिमाग रहेगा और अच्छे विचार है जो आएंगे, है ना। तो इससे आप किसी भी सिचुएशन में, कोई भी लाइफ की सिचुएशन होगी, उससे आप लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब किस एक ऐसे ह्यूमन एफर्ट की तरफ है जो इशारा किया गया है। क्या AI की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है जो हमारे पास में की गई है। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही आंसर है जो मिल जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हुआ। अब कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो बड़े ध्यान से देखना, नॉट पूछा है। द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरा क्वेश्चन आ गया जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर से। क्या बूस्ट इम्यूनिटी, reduce efficiency, improve mood, prevent behavior problems। तो इसमें देखो 3 चीजों में तो पॉजिटिविटी लग रही है, बस इसी चीज में पॉजिटिविटी नहीं है। तो रिड्यूस एफिशिएंसी, ये कोई बेनिफिट के अंदर नहीं आता है कि आपकी एफिशिएंसी ही रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का फायदा क्या? तो नॉट अ बेनिफिट में हम लोग इसको है जो लिखेंगे, क्योंकि बाकी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये वही क्वेश्चंस है जिनको हिंदी में दिया गया है, और हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के 3rd क्वेश्चन के अंदर। डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। तो ये बात हो रही है जी वायरस की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वायरस की। तो वायरस ही हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, मतलब एक तरीके से एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको बनाया इसलिए जाता है कि वो हमारे कंप्यूटर से हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टील कर दे, और कह लो कि एक तरीके से हमारे जो डेटा है कंप्यूटर का उसको डैमेज करते हैं, है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर आते हैं, डैश इज द हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम
अगर आप इस कंप्यूटर के ऊपर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, टास्क बार है। तो इसी टास्क बार की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मिथ है या रियलिटी है। तो ये जो मिथ और रियलिटी वाला है आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटरप्रेन्योर वाला जो आपका चैप्टर है। तो एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न अ सर्टेन वे, नहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसी तरीके से या उस मतलब अब धीरू भाई अंबानी है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो है एंटरप्रेन्योर के तौर पर ही पैदा हुए थे, है ना। दुनिया में आए, गलतियां की, सीखे, तब जाकर के इतने बड़े दुनिया पर राज करने वाले एंटरप्रेन्योर बने, है ना। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर से ही आपको दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया। दे क्रिएट नीड्स एंड डिमांड, ये सोसाइटी करती है एंटरप्रेन्योर के लिए। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, नहीं ये भी सोसाइटी करती है एंटरप्रेन्योर के लिए। दे हेल्प सोसाइटी बाय सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यस ये भी है। लेकिन ये वाली चीज इज नॉट ट्रू कि वो नहीं, वो तो बंदे भाई जॉब क्रिएट करते हैं, है ना। अब तुम अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो 4 लोगों को नौकरी दोगे ही ना। ओके, अब आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो 5 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाने वाले हैं। डैश कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड कैन इंक्लूड करेक्टर फॉर्मेटिंग। अगर आप लोगों ने अपना जो चैप्टर है ओपन ऑफिस राइटर वाला, उसमें जो पहला ही आता है दैट इज आपका स्टाइल वाला आता है ना। तो हम लोग पैराग्राफ स्टाइल है जिसके अंदर ये सारी चीजें देखते हैं कि टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, तो पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है। ये कंट्रोल इसके थ्रू हम लोग करते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग, जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो ऑफकोर्स चीख चीख के बोला होगा कि टीओसी जो हमारा है उसके अंदर हमारे पास में 10 हेडिंग है जो आ जाती है। ये बार बार सफेद क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता चल रहा। खैर अपने आगे आते हैं। कहते हैं कि रीमा हैज क्रिएटेड अ पैम्पलेट। ओके, तो बीच में से ये रुक गया था, अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, तो जब आपने पढ़ा होगा तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपको 10 हेडिंग्स हैं जो टोटल मतलब मिली होंगी। तो 10 तो खैर हम यूज करते नहीं है वैसे बहुत कम यूज करते, बट टोटल आपके पास में 10 हेडिंग यहाँ पर होती है। अब ये कहता है कि रीमा हैज क्रिएटेड ए पैम्पलेट ऑन टूर टू वेस्ट इंडिया। शी हैज इंसर्टेड मैनी इमेजेस टू मेक मोर प्रेजेंटेबल बट द साइज ऑफ इमेजेस इज ऑक्यूपाइंग लॉट्स ऑफ स्पेस। तो अब उसको क्या कर लो तुम, अगर उसका साइज मतलब ये तुम्हारा पेज है, इस पर बहुत सारा कंटेंट लिख रहे हो, तुम्हारा यहाँ इमेज का साइज ही नहीं हो रहा है सही, तो उसको रीसाइज कर लो, ठीक है। तो आधे क्वेश्चन में आपको जो है साइज ऑफ इमेज, रीसाइज, या आप मोबाइल वगैरह भी अगर आपने यूज किया होगा तो मोबाइल में भी आपको जो है पता होगा कि हम रीसाइज यूज करते हैं, है ना। चलो अब आगे चलते हैं और आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। ये बता दूं कि इस साल के सैंपल पेपर में भी यही सेम इस क्वेश्चन था। तो ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज, शार्पन का यूज है जो होता है। आप लोग अगर मोबाइल में भी आपने अगर इंस्टाग्राम या फिर वो फेस वाली एक ऐप आती है ना, कौन सी येलो कलर की, स्नैपचैट, है ना, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपनी इमेज को क्या करते हो, मतलब उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट वगैरह चेंज करते हो, तो वो शार्पन के थ्रू ही ये जो होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। तो मेल मर्ज के अंदर तुमने इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, पेंट का कोई काम नहीं है, तो पेंट हमारा इसके अंदर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है कि हम नॉट ट्रू, फॉल्स, इन सारी चीजों को ना मतलब अनदेखा सा कर देते हैं, हमें दिखती नहीं है ये चीजें। माहौल ही कुछ वैसा होता है कि पेपर में हमें वो चीज कुछ और दिखती है, जब घर आते हैं तो कुछ और दिखती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो 15 मिनट आपको पेपर में पहले मिलते हैं ना, उसमें आप ढंग से अपने पेपर को पढ़ लो ताकि ये चीज पता चल जाए कि उस क्वेश्चन में लिखा क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके ये तो हो गया हमारा। कहता है कि विच मोड इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल to many different areas on our document quickly without going back to styles and formatting window in writer. Okay,
मुझे क्या करना है यहाँ पर, आप लोगों ने अगर MS वर्ड भी यूज किया है तो आपने फॉर्मेट पेंटर सुना होगा ना, तो बस ये वही चीज है। फॉर्मेट पेंटर क्या है? विच मोड इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज ऑन अ डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू द स्टाइल्स। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर MS वर्ड में ही ये दिखा देती हूँ तो फॉर्मेट पेंटर हमारा कैसे काम करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा डॉन बनेगा कौन, ठीक है, और मैं इसको क्या कर देती हूँ, बोल्ड करके रेड करके कर दे। अब मैं यही चीज कौन पर करना चाहती हूँ, तो ये देखो फॉर्मेट पेंटर, तो मैं यहाँ आऊंगी तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या है कि बिना वापस गए स्टाइल वगैरह के अंदर आप क्विकली करना चाह रहे हो तो फॉर्मेट पेंटर का यूज है जो हम करते हैं। अ कलर बॉर्डर विद dash appears around a cell where changes are made in shared worksheet। तो shared worksheet के अंदर तो जहां पर भी हम चेंजेस कर रहे होते हैं तो वो आपका डॉट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हमें जो है दिखाई देता है। डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज्ड इन अ सेल ऑफ, सॉरी, इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स की जब भी बात हो रही है तो दैट मीन्स हम सब टोटल की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ ऊपर एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा जिसमें मैंने 5 मिनट के अंदर सब टोटल को समझा रखा है, तो आप वहां जाओगे तो आपको सब टोटल पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। गोलसीक भी है इसी सीरीज के अंदर, सॉल्वर भी इसी सीरीज में, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। अ रेफर टू सेल, a dash refer to a cell और रेंज ऑफ सेल। बस इतनी सी चीज पढ़ने की जरूरत है, बाकी तो पता है कि सेल वर्कशीट के अंदर ही होता है, तो हम सेल रेफरेंस की बात है जो कर रहे होते हैं। A dash feature of calc is used what if question। what if के अंदर आप गोलसीक यूज करते हो, आप सॉल्वर यूज करते हो, सिनेरियो यूज करते हो। तो कौन सा नहीं यूज होता ये बताना चाहिए था, ये स्टाइल्स यूज नहीं होता। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है A, B एंड C तीनों ही इसके आंसर है, ठीक है। तो व्हाट इफ के अंदर हम तीनों का ही यूज है जो कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं और आगे चल के हम यहाँ पर देखते हैं macros are specially used to dash the same way over and over again। तो हम एक ही ऑपरेशन जो है बार बार हमें मतलब रिपीट कराना है टास्क को, है ना, तब हम इसका यूज है जो कर रहे होते हैं। यहीं से इसकी डेफिनेशन याद कर लो, कभी इसमें थ्योरी में आ गया तो आप डेफिनेशन में पहली लाइन यही लिखोगे, पता चल जाएगा कि आपको पता है ना। सो डैश फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू ट्रैक what data was damaged, what data was changed, when the change was made, who made the change and in which cell the changes has occurred। तो रिकॉर्ड चेंज की यहाँ पर बात है जो हो रही है, ठीक है। तो कैल्क के अंदर कौन सा फीचर है, रिकॉर्ड चेंज। ओके, अब ये कहता है कि कौन सा डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है, डीबीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी है, फॉक्स प्रो भी है, इम्प्रेस नहीं है, ये हमारा पीपीटी पावर पॉइंट जैसा सॉफ्टवेयर है। अ डैश इज एन इंटरफेस in a user specified layout that lets user to view, enter and change data directly in the database object such as tables। तो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, यही परिभाषा है फॉर्म की, ठीक है। तो फॉर्म हमारा एक ऐसा जरिया होता है जिससे हम डायरेक्टली वहीं से चेंजेस है जो कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें फॉर्म जो है एक अच्छा सा उसमें मतलब आप कह लो कि जैसे फॉर्म में को नेम है तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स आ गया, मतलब एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस जो है हमारे सामने आता है। तो यूजर का जो इंटरेक्शन होता है वो इस फॉर्म से होता है, बट एक्चुअल में डेटाबेस में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब कहता है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब डैश इज यूजुअली सुइटेबल फॉर लेस अमाउंट, जब कम डेटा की जरूरत होती है तब हम अपने डेटा को फ्लैट फाइल्स के अंदर है जो स्टोर करके रखते हैं। बाइनरी डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन यूजिंग फॉर स्टोरिंग, फोटोज हो गया, म्यूजिक फाइल्स हो गई, तो ये सारी बाइनरी डेटा टाइप्स के ही एग्जाम्पल है। ऑनली इमेज नहीं है, अगर इमेज एंड वीडियो दोनों होगा तो आंसर होगा, ऑनली लिखने की वजह से हम इसको आंसर नहीं करेंगे, हम एक को करेंगे। डैश क्लॉज can be used with select statement in SQL to specify which rows to retrieve। तो ये कंडीशनल क्लॉज है हमारा, वेयर क्लॉज यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो पूरी टेबल में हमें कौन सी रो को सिलेक्ट कराना है तो ये हम इसी के थ्रू कर रहे होते हैं,
राइट तो अब हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है उसके अंदर के ऑप्शंस देखते हैं, पांचों क्वेश्चंस को। डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयर्ड, कॉग्निटिव और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो टॉगल कीज का यूज है जो हो रहा होता है, टॉगल कीज जैसे कैप्स लॉक हो गया, आपका नम लॉक हो गया है ना, तो जब प्रेस करते हैं तो वो बीप की आवाज करते हैं, है ना, तो उससे उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो पता चल जाता है कि अब ये ऑन है अब ये ऑफ है। Network in which certain computers have special dedicated task provide services to other computer, मतलब एक है डाटा जो क्या कर रहा है बाकी सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाकी सारे कंप्यूटर्स को। तो यहाँ क्लाइंट और सर्वर की है जो बात हो रही है, ठीक है। डैश प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। जैसे ही लोकल टेलीफोन नेटवर्क की बात होगी डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, तो ये आंसर है। मॉडेम की फुल फॉर्म होगी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये पेयर टू पेयर, इसकी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। डैश इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन all of a sudden and may lead to unwanted or अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स आउटकम्स। तो ऐसा जिसको आपने कभी प्लान नहीं किया है, बिल्कुल एक्सीडेंटली चीजें होती है, तो वो आप प्लान मतलब आपने प्लान नहीं किया, तो एक्सीडेंट इसका आंसर है जो होगा। अ डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट टू हिज एबिलिटी। ओके, क्या फास्ट वर्किंग नहीं, हाईली एजुकेटेड नहीं, स्ट्रेस्ड नहीं, जो बंदा खुश है और हेल्दी है ना वही जो है मतलब आप कह लो कि बेस्ट है, कि मतलब अच्छे से काम है जो कर पाएगा या कर सकता है। द डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिजास्टर। तो जब कोई प्लेस में कोई आग लग जाए या कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है तो इवैक्यूएट किया जाता है, उसको खाली किया जाता है जल्द से जल्द, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए हो गया। अब मैं आपको सेक्शन ए के अंदर ही मिलूंगी, लेकिन 2023 का पेपर कर लिया है तो हम 2022 के पेपर के अंदर चलेंगे। तो ऐसे हम 5 साल के पेपर करके सेक्शन ए, देन मैं आपको सेक्शन बी के सारे जो है करा दूंगी 5 सालों के, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, जितने भी तुम्हारे क्लासमेट हैं, जितने भी तुम्हारे पास में नंबर हैं और पता है कि तुम्हें ये सब 10th IT 402 वाले बच्चे हैं, तो आप सबको इस चैनल को है जो भेजो, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इस चैनल के ऊपर बिल्कुल है जो अपलोड होती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।